CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। हम बात करेंगे बंगाल के चुनाव को लेकर के। वहाँ पे ममता बनर्जी हार गई या तख्ता पलट की बात करें हम। तख्ता अगर पलट हुई तो वह कैसे, और वो हारी तो कैसे, और कांग्रेस की वहाँ पे क्या स्थिति रही है, इसको लेकर के जानेंगे। हमारे सामने हैं पवन शर्मा जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और सीनियर एडवोकेट भी हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये तख्ता पलट हम कैसे कहेंगे, हार कैसे कहेंगे, और कांग्रेस की स्थिति कैसी रही, ममता बनर्जी इसके लिए कितना जिम्मेदार है। सर, दरअसल ये ममता बनर्जी के खिलाफ पिछले 10 साल से इनकी लड़ाई चल रही थी। सही मायनों में यह तख्ता पलटी था। ट्रंप ने ईरान के लिए 40,000 मिलिट्री भेजी है, लेकिन मोदी जी ने इसको हराने के लिए 2.5 लाख की पैरा फोर्सेस वगैरह बंगाल में भेजी। और सबसे बड़ी बात है, बंगाल के जो एम्प्लॉइज थे उनको काउंटिंग में ना लगा के सेंट्रल गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन के मुलाजमों को काउंटिंग में लगाया गया। इससे पता चलता है कि इनको बंगाल के मुलाजमों के ऊपर भी विश्वास नहीं था। आखिरकार सर, वहाँ पे जो स्थिति रही है, जिस तरह से कांग्रेस ने भी कई बार चाहा कि वहाँ पे अच्छी स्थिति हो, ममता की भी और कांग्रेस की भी साथ के साथ, वो हो नहीं पाई। अंततः ये स्थिति आ गई, भाजपा जीत गई वहाँ। देखिए, ममता ने एक जिद की है, उस जिद की वजह से बीजेपी हावी हुई है। वरना यदि वो कांग्रेस के साथ अलायंस करती तो जो 6-6.5% वोट कांग्रेस को पड़ी है, ममता की वोट 4% कम हुई है, तो मतलब ही नहीं था ममता हार जाती। लेकिन मुसलमानों का भी समर्थन मिला है बीजेपी को, ये संभव है क्या? नहीं, मुसलमानों का समर्थन नहीं मिला। बीजेपी ने राजनीतिक चाल चली है। हुमायूं कबीर को कई हज़ार करोड़ रुपया दिया बाबरी मस्जिद बनाने के लिए, सारा खर्चा दिया, और इसलिए उनको मुसलमानों को डिवाइड किया गया है कि मुसलमान हुमायूं कबीर की तरफ चले जाएं। हुमायूं कबीर ने भी अपनी पार्टी खड़ी की, हर सीट पे बंदे खड़े किए और उनको वोट भी मिली है। ये भी एक इनकी राजनीतिक चाल थी। राजनीतिक चाल थी, लेकिन कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत सर वहाँ पे नहीं रही, और वो मेहनत भी नहीं दिखी कि कांग्रेस के राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, ये लोग वहाँ पर दिखे नहीं जिस तरह से मोदी वहाँ पर दिखे। भाजपा के कई और नेता बड़े बड़े वहाँ पर दिखे नहीं। कांग्रेस ने जो अपनी पार्टी की मशीनरी थी वो सारी लगाई हुई थी, और पूरी सीटों पे बीइंग ए नेशनल पार्टी कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा। 6.5% कांग्रेस को वोट भी वहाँ पड़ी है। ये नहीं कह सकते कांग्रेस ने मेहनत नहीं की। कांग्रेस का दूसरी स्टेटों में भी इलेक्शन था, केरला में भी कांग्रेस का इलेक्शन था, और केरला में कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया। ये बात ठीक है कि बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन की मदद से असम और बंगाल का इलेक्शन हाईजैक किया है। हाईजैक भी कह रहे हैं और तख्ता पलट भी कह रहे हैं। अब सरकार बनने वाली है भाजपा की वहाँ पर। बंगाल की क्या स्थिति देख रहे हैं? वहाँ पे आने वाले वही अफरा तफरी रहेगी। देखिए, इन्होंने कहा कि बंगाल में हम 500 का सिलेंडर देंगे, तो इसका मतलब बाकी हिंदुस्तान इनका है ही नहीं है, सिर्फ बंगाल के ही प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। बाकी हिंदुस्तान में लोगों को कितनी प्रॉब्लम आ रही है रोज़मर्रा की चीज़ों में। जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ रेवड़ियाँ बांट देते हैं, और यही रेवड़ियाँ इन्होंने बंगाल में बांटी और उसका इनको फ़ायदा मिला है। अब वहाँ कहते हैं कि अफरा तफरी की स्थिति होगी, बहुत ज़्यादा विभाजन, जैसे कहते हैं कि दिल में दरार पड़ने वाली बात होगी, हिंदू मुस्लिम इस तरह की बातें हो रही हैं। देखो, बीजेपी का मेन एजेंडा, आरएसएस का मेन एजेंडा शुरू से हिंदू मुस्लिम रहा है। ये कोई नई बात नहीं। ये बात ठीक है, जब थोड़ा सा कांग्रेस कमज़ोर हुई है तो इनका हिंदू मुस्लिम एजेंडा जो है चरम सीमा पर पहुँच गया है। आखिरकार अब इस स्थिति से निपटने के लिए क्या ममता और कांग्रेस को मिल करके कोई रास्ता निकालना चाहिए? देखो, विजडम तो इसीलिए है कि कांग्रेस और ममता इकट्ठे हों और इस चीज़ का हल निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। धन्यवाद भाई, थैंक यू। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।